हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लोकायुक्त, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और साथ ही जानेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संक्षिप्त में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त से जुड़े महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त गठन हुआ 1982 में। मध्य प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1981। नियुक्ति इसमें राज्यपाल द्वारा होती है। इसमें योग्यताएं होती हैं वह सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, भारत राज्य सरकार का सचिव रहा हो, नियुक्ति के समय लाभ का पद ग्रहण किया नहीं होना। कार्यकाल लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु। उप लोकायुक्त का जो आयु है 5 वर्ष या 63 वर्ष की आयु। प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को देना होता है। इनके प्रमुख कार्यों में है पहला, लोक सेवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति की जांच। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त वह थे पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित और मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। चलिए अब जानते हैं लोकायुक्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारतीय प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते स्वीडन की ओम्बुड्समैन 1809 के आधार पर भारत में भी लोकपाल जैसी संस्था का विचार व बहस की जा रही है। वहीं कई राज्यों में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। 1970 सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य स्तर लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ, परंतु लागू 1983 में हुआ, जबकि 1971 में लोकायुक्त को लागू करने वाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का सुझाव नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रहरी मंडल के रूप में दिया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का निवारण, अधिकारों की रक्षा करने वाले एक स्वतंत्र एवं समर्पित संस्था की स्थापना करना था। यद्यपि आयोग की सिफारिशों को माना नहीं गया। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 पारित किया तथा 1982 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। प्रथम लोकायुक्त श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित व उप लोकायुक्त श्री रघुनाथ जगन्नाथ भावे की नियुक्ति की गई। नियुक्ति संबंधी तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श करने के बाद राज्यपाल करता है। योग्यता तो लोकायुक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, भारत राज्य सरकार का सचिव रहा हो, नियुक्ति के समय लाभ का पद ग्रहण किया हुआ नहीं होता और लोकायुक्त 5/66 उप लोकायुक्त 5/63। तो लोकायुक्त 5/1 दोस्तों आपका अर्थ समझ गए होंगे कि 5 वर्ष का कार्यकाल और ये 66 वर्ष से उम्र ज़्यादा नहीं होगी और यहाँ पर 5 वर्ष और यहाँ पर उम्र जो होगी 63। तो लोकायुक्त मुख्य कार्यालय भोपाल में है। लोकायुक्त का मुख्य कार्यालय भोपाल में है, यथा अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न जिलों में है और कार्यालय पुलिस अधीक्षक व लोकायुक्त के निरीक्षक में रहते हैं। प्रतिवेदन लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को अपने कार्य प्रक्रिया के संबंध में एक प्रतिवेदन देता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में रखवाता है। लोकायुक्त के कार्य तो लोकायुक्त किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत अथवा सूचना के आधार पर जांच प्रारंभ कर सकता है। विधेयक में लोक सेवक के अधीन मंत्री स्तर के लोग और लोक सेवक आते हैं। 1982 से संशोधन के बाद मुख्यमंत्री भी इसी दायरे में आ गए। कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र के आधार पर
लोकायुक्त को किसी भी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकता है, उसकी जांच करना। लोकायुक्त स्वयं अपनी तरफ से जांच कर सकता है, जांच गोपनीय रहती है। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति की जांच करता है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकायुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लोकायुक्त को शक्तियां दी गई हैं कि वह निरर्थक शिकायतों को हतोत्साहित कर सके। ऐसी शिकायतों के लिए 2 वर्ष की सजा, 50,000 या दोनों प्रावधान है। कार्यप्रणाली: कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र के माध्यम से लोकायुक्त को किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकता है अथवा लोकायुक्त में की जाती है। इस अवस्था में फरियादी को नियोजित योजना के अनुसार रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के पास भेजते हैं। योजना के अनुसार रिश्वत लेने वाले अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और आवश्यकता होने पर उसके घर या कार्यालय की भी जांच की जाती है। यदि आय से अधिक संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद संपूर्ण जांच की जाती है तथा प्रकरण कोर्ट में पेश किया जाता है और आगे की कार्यवाही कोर्ट के नियमानुसार होती है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है तो ऐसी स्थिति में लोकायुक्त द्वारा जांच रिपोर्ट देने के बाद परीक्षण मुख्य सचिव करता है और 3 माह के अंदर लोकायुक्त को अवगत कराता है। यदि लोकायुक्त संतुष्ट नहीं है तो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को लोकायुक्त प्रस्तुत करेगा, जिसे विधानसभा पटल पर रखेगा। ऐसी स्थिति में मंत्री द्वारा त्यागपत्र भी दिया जा सकता है। इसके बाद संपूर्ण प्रकरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और नियमानुसार कार्यवाही होती है। सुझाव: लोकायुक्त को संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए क्योंकि स्वीडन व अन्य देशों में संवैधानिक निकाय है। इसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जानी चाहिए। लोकायुक्त की स्वयं की जांच एजेंसी हो। लोकायुक्त को दंडात्मक अधिकार भी देना चाहिए जिससे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके। लोकायुक्त की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हों। लोकायुक्त की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सक्षम व योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। विधायकों, स्थानीय अध्यक्ष, सदस्यों को भी लोकायुक्त के दायरे लाएं। इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए। जनता को लोकायुक्त संस्था के प्रति जागरूक बनाया जाए। जिला सतर्कता समिति, इसकी स्थापना लोकायुक्त अधिनियम में 1996 में संशोधन करके की गई। जिले में एक समिति बनाई गई जिसका प्रमुख प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी या राज्य सरकार के समक्ष अधिकारी होता है। समक्ष अधिकारी जो सदस्यों के योग्यता निर्धारित नहीं है। 35 से 70 वर्ष आयु। नियुक्ति: लोकायुक्त की सिफारिश पर समिति लोकायुक्त व उप लोकायुक्त द्वारा प्रेषित शिकायतों की जांच करना। समिति को सीधी जांच प्रस्तुत भी हो तो उसे पहले लोकायुक्त के पास भेजा जाता है। अब जानते हैं लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाएं। लोकपाल विधेयक: उच्च पदों पर भ्रष्टाचार सहित लोक कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित एक तंत्र स्थापित किए जाने की पुरानी मांग के मद्देनजर सरकार ने भारत सरकार के नामित 5 मंत्रियों तथा श्री अन्ना हजारे के 5 नामित व्यक्तियों की एक संयुक्त प्रारूप समिति का लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु गठन किया था। उपयुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया तथा केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोक आयुक्त संस्थानों की स्थापना हुई। 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक नया तथा व्यापक लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2011 ले आए और इस विधेयक में राष्ट्र के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर एक रूपता, सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी मानचित्र का प्रावधान है। यह विधेयक अभियोजन तथा अन्वेषण को एक दूसरे से विलग करते हुए हितों के परस्पर विरोधों को दूर करता है तथा विशेषज्ञता की परिधि का विस्तार करता है। अब जानते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 को अनुमति प्रदान की थी। इस अनुमति से यह विधेयक अधिनियम बन गया जो कि 1 जनवरी 2014 को राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रवृत्त हो गया।
इससे पहले 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा और 17 दिसंबर 2013 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं कि केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। लोकपाल के गठन से संबंधित चयन समिति होगी और यह चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। इनके सदस्य होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश। चयन समिति के पहले 4 सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता। ये लोग लोकपाल में नहीं हो सकते। कौन कौन से? सांसद या विधायक, भ्रष्टाचार का दोषी, 45 साल से कम उम्र का व्यक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। लोकपाल के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हटाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संसद के 100 सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा राय मांगने जाने की स्थिति में ही देगा। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, साथ ही सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी और विदेशी अनुदान नियम अधिनियम के संदर्भ में विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन, केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या अंशतः वित्त पोषित बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसाइटी, स्वायत्त निकाय आदि भी आएंगे। सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार की जांच करने के निर्देश देने का अधिकार लोकपाल को होगा। भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का भी प्रावधान अधिनियम में किया गया है। लोकपाल भ्रष्टाचार के 7 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। झूठी या दुर्भावना से की गई शिकायतों पर शिकायतकर्ता को अधिकतम 1 वर्ष की सजा एवं अधिकतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति खत्म होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिबंध होंगे। इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के रूप में भी नियुक्ति नहीं हो सकती। इन्हें ऐसे कोई भी जिम्मेदारी नियुक्ति नहीं दी जा सकती जिसके पास राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंटी जारी करना पड़े। पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानसभा या निगम या पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते। अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के अंदर राज्य विधानसभा द्वारा कानून के माध्यम से लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।